अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने बिजनेस इंटेलिजेंस ट्रैक का 11th लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लास्ट टाइम हमने टेम्पररी जो टेबल्स के बारे में पढ़ा था और हमने उसमें उसका जो लोकल जो टेम्पररी टेबल बिहेवियर है उसके बारे में हमने देखा था। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि जो ग्लोबल वाली कैटेगरी है उसको हम कैसे क्रिएट करते हैं, उसका क्या सिंटेक्स है और उसको हम एक्सेस कर सकते हैं किसी दूसरे सेशन के अंदर या नहीं। तो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि हमने यहाँ पे वो उसमें ये जो सिंटेक्स लिखा हुआ आपके सामने, ये आपने देखा था लास्ट टाइम। ये लोकल जो टेम्पररी टेबल है उसके लिए था ये सारा। ठीक है, तो हमने सिर्फ इसके अंदर मैंने इसको वही कॉपी पेस्ट कर दी। यहाँ पे मुझे सिर्फ यहाँ पे चेंज करना है, मैं एक चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे डबल हैश होगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इसको बस अपने अपने सहूलत के लिए आप यहाँ पे लिख दो ग्लोबल। ग्लोबल आप नाम यहाँ पे टेम्पररी टेबल का कोई भी दे सकते हो। ठीक है, ये चीज़ होगी। और इसको मैं सेम यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और उसी तरह मैंने इंसर्ट इनटू दिस ग्लोबल टेम्प, और इसके अंदर मैंने यही यहाँ पे आप कोई भी अपनी मर्ज़ी की कोई भी आप यहाँ पे कंडीशन लिख सकते हो, मुख्तलिफ किस्म के जॉइन यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो असल में मकसद क्या होता है इन सारी चीज़ों के करने का, क्यों टेम्पररी टेबल और लोकल टेबल और इस तरह के कॉमन टेबल एक्सप्रेशन क्यों बनाई जाती है, कि अपनी क्वेरी को सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि हम जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी है वो एक ही जगह पे डाल दें और उसके बाद हम सिर्फ इतनी सी चीज़ लिख के सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम दिस एंड दैट, तो यहाँ पे हम बाकी काम कर सकें। ठीक है, तो ये इसका एक मकसद है। और दूसरा मकसद ये होता है कि परफॉर्मेंस, जब भी हम वेयर हाउस डेटा वेयर हाउसिंग इन्वायरमेंट में जब काम करते हैं, तो सबसे जो बड़ा चैलेंज होता है वो होता है परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो अपने परफॉर्मेंस को किस तरह टैकल करना है। तो उसके बाद सिंपल आपने ये चीज़ की, और यहाँ पे भी आप उसी तरह लिखेंगे ये डबल से, और इसका हैश साइन डाला, और ये आपका ये ग्लोबल टेम्पररी टेबल है। ठीक है, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे टेम्पररी टेबल के अंदर, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ यहाँ पे, और टेम्पररी टेबल में देखते हैं हमारे पास कुछ नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आपने देखा कि ये हमारे पास रिकॉर्ड आ गया है। ठीक है, वो 93 रोज इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक हो गया, तो इसको क्या करेंगे कि मैं दोबारा आपको यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे सॉरी, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कर दिया मैंने गलती से। इसको रिफ्रेश यहाँ से भी कर सकते हो, इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पे रिफ्रेश। ठीक है, तो अभी तक इसके अंदर ठीक है। अच्छा खैर, और साथ ही टेबल क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वो टेबल जो ये लास्ट वाली जब जब ये वाली लाइन जब एग्जीक्यूट हुई है, तो उसने साथ में डिलीट भी इसको कर दिया। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही एग्जीक्यूट करते हैं, इसको एग्जीक्यूट किया। अब हम देखते हैं यहाँ पे जाके, इसको रिफ्रेश करते हैं और टेम्पररी टेबल। ठीक है, यहाँ पे ग्लोबल टेम्प के नाम का एक टेबल आया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब हम इसे ये करते हैं कि मैं दूसरी विंडो खोलता हूँ और मैं साथ में ये चीज़ कॉपी कर लेता हूँ, सिर्फ इतना इतना पार्ट। ठीक है, जब हमने लास्ट लेक्चर में जब हम यही चीज़ कर रहे थे, तो वहाँ पे एरर दे रहा था। हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्लोबल टेम्परेरी टेबल का जो स्कोप है वो होता है कि वो अ, उससे बाहर की जो दूसरी या तीसरी विंडोज़ है उसमें भी आप इसको एग्जीक्यूट करें तो वो चलेगा, जब तक आपके कनेक्शन मौजूद है आपके पास, तब तक ये क्यूरी चलेगी, तब तक इसका स्कोप है, क्योंकि ये ग्लोबल लेवल का है।
अच्छा, ये इंटेलिजेंस की वजह से ये शो कर रहा है कि उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा, लेकिन ये इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हम एक्सेस को कर सकते हैं, ठीक है। एक सेशन में मतलब कि क्योंकि इसकी आप जितनी भी इसकी विंडोज़ खोलें, ये एक सेशन है, ये दूसरा सेशन है, मतलब कि आप एक से ज़्यादा सेशन में ये क्वेरी आप चला सकते हो, बशर्ते कि जो कनेक्शन है वो ओपन रहे उसका, ठीक है, कनेक्शन स्टेबल रहे। तो ये था हमारे पास ग्लोबल जो टेम्परेरी टेबल है उसके बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन थी, तो आपने इसको किस तरह यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद हम एक और कैटेगरी है, उसको हम कहते हैं उसका नाम है टेबल वेरिएबल्स, ठीक है, कि टेबल वेरिएबल्स को किस तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जो टेबल वेरिएबल हैं ये मेमोरी में तो स्टोर नहीं होते, ठीक है, ये भी टेम्परेरी जो डीबी है उसी के अंदर ये स्टोर होते हैं, ठीक है। और इसमें भी हम डेटे को उसी तरह टेम्परेरी तौर पे इसको सेव करके और एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है। इसका तरीक़ेकार क्या होगा, इसको इसका सिंटेक्स क्या है, इसको आपने ऐसे डिक्लेयर और यहाँ पे हमने जो उधर हम है साइन यूज़ करें तो इधर हमने @ साइन यूज़ करना है, और साथ में हम लिख देंगे लाइक प्रोडक्ट का टेबल हम बना तो हम लिखते हैं PRD वेरिएबल, ठीक है, उसके नाम से मैंने कहा, यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हो, और साथ में टेबल, ठीक हो गया। और इसमें आप उसी तरह मैं कॉपी कर लेता हूँ वहाँ से, अगर हमने यहाँ पे चीज़ डाली हुई तो हाँ ये चीज़ है हमारे पास, ये चीज़ मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी, ठीक है। इसका मैं साइज़ थोड़ा बढ़ा देता हूँ। अच्छा, ये चीज़ होगी, थोड़ा नीचे कर लेता हूँ ये चीज़। अच्छा, अब आपने इसके अंदर उसी तरह डेटा डालना है, तो मैं वो क्वेरी भी लिख ले यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ से कॉपी कर ली और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो नाम है वो देना है, कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास टेबल वेरिएबल का सिंटेक्स है, ठीक है, ऐसी चीज़ होगी। और उसके बाद हमने इसको अब एग्जीक्यूट करते हैं, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम @ और साथ में ये वेरिएबल, ठीक है। इसको भी मैं अगर एग्जीक्यूट, ज़ाहिर है एरर ही आएगा अगर मैं इसको खाली करता हूँ तो एग्जीक्यूट करता हूँ। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करना तो सारा आप सेलेक्ट करें और एग्जीक्यूट कर लें, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास आ गई बन के, ठीक है। तो इसका भी तरीक़ेकार यही है कि इसको अगर हम दूसरी विंडो में अगर मैं इसको चलाता हूँ, इसका भी जो स्कोप है वो सिर्फ लोकल जो हमारा टेम्परेरी टेबल था उसी तरह का ही है, ठीक है। यहाँ तक इवन कि मैं अगर इसको खाली ये चलाता हूँ तो ये ऐसा है भी नहीं चलेगा, ये एरर देगा, ठीक है। तो आपको जब भी ये टेबल वेरिएबल के साथ काम करना है तो आपने इसको एग्जीक्यूट करना है, ये सारा ये आप इसको इस तरह एग्जीक्यूट करोगे और अपना रिजल्ट देख सकते हो, ठीक है। और इसको अगर मैं कॉपी करके दूसरी विंडो में इसको चलाता हूँ तो एरर देगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास जो टेम्पररी ये जो टेबल वेरिएबल है, इसका सिंटेक्स का ये तरीक़ेकार था।
ठीक हो गया। अब हमने 3 चीज़ों के बारे में यहाँ पे पढ़ा है कि एक तो हमारे पास कॉमन टेबल एक्सप्रेशन थी कि ये हमें टेम्परेरी रिजल्ट सेट प्रोवाइड करती है डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, जिसको अंदर कॉम्प्लेक्स सब क्यूरीज आप लिख सकते हैं। तो और ये जो कॉमन टेबल एक्सप्रेशन है ये मेमोरी में होती है, ठीक है। मेमोरी में इसकी सारी जो भी इसकी क्रिएशन, जो भी डाटा सेव होता है वो मेमोरी में सेव होता है, ठीक है। इसलिए कंपैरेटिवली इसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा होती है, फास्ट इसके जो रीड राइट जो इसके अंदर जो ऑपरेशन हैं वो फास्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन इसका नुकसान एक इसमें नुकसान इसमें इसमें एक ये चीज़ है कि इसमें आप कुछ इस तरह का इंडेक्स वगैरह इसमें क्रिएट आप नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा हमने देखा है टेम्प टेबल्स के बारे में कि फिज़िकली टेम्परेरी डेटाबेस में ये स्टोर होते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर आप डिफरेंट तरह के कॉन्स्टेंट्स अप्लाई कर सकते हो, इंडेक्सिंग वगैरह इसके ऊपर कर सकते हो, ठीक है, क्लस्टर इंडेक्स वगैरह। और तीसरे हमने टेबल वेरिएबल जो हमने देखे, तो ये भी एज ए वेरिएबल्स की तरह ही इनका बिहेवियर है, ठीक है। तो ये भी एक पर्टिकुलर जो बैच होता है जिसमें क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही होती है, सिर्फ वहीं तक है इसका स्कोप, ठीक है। एक दफ़ा आप यहाँ से निकल गए और इसको आपको ड्रॉप करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। आपको आपने देखा होगा मैं इसको बार बार इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, हालांकि मैंने ड्रॉप नहीं मैंने इसको किया और वो चल रहा है, वो हमेशा 93। और ये क्या होता है कि वो जो एसक्यूएल सर्वर को उसको जो हमारे पास टेबल वेरिएबल जो होते हैं उसको खुद ही वो ड्रॉप कर देता है, ठीक है। तो हमें ज़रूरत नहीं, इसलिए अगर हम इसको यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो हमें यहाँ पे शायद ये नज़र भी नहीं आएगा, ठीक है। ये तो टेबल वेरिएबल था ही नहीं, तो ये टेम्पररी वेरिएबल था, ठीक है। तो इसकी जो स्टोरेज है वो टेम्प डीबी के अंदर ही है और इसको आपको खुद से ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। तो अगले लेक्चर में हम डिफरेंट किस्म के यूनियंस के बारे में पढ़ेंगे, यूनियन ऑल के बारे में, और इस तरह की आगे काफ़ी टेक्निक्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो डेटे को टेम्परेरी डेटे की स्टोरेज और उसकी मैनिपुलेशन वाला जो चैप्टर था वो हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिया, ठीक है। अगर आपने कोई भी इसके बारे में कोई क्वेरी करनी है, कोई आपको समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।